भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे अध्यक्ष जी के बगल में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और वीर बालक दिवस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान प्रमोद चंद्रवंशी जी, उनके बगल में दानिश जी जो हमारा पूरा मीडिया का काम देखते हैं, बबलू जी, संजय सिंह जी माननीय विधायक जो अटल शताब्दी स्मृति वर्ष कार्यक्रम के इस टोली में अध्यक्ष के द्वारा नामित किए गए हैं। प्रदेश की मंत्री रीता जी, प्रदेश की प्रवक्ता पूर्व विधायक आदरणीय उषा विद्यार्थी जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कई बातों की जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे और जो सबसे हम लोगों के लिए हर्ष का विषय ये है कि देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में पहले भाजपा के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल के हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे कवि हृदय और जिन्होंने राजनीति में एक अलग ऊंचा मानदंड स्थापित किया, वैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती समारोह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस बार मनाने वाली है। आगामी 25 दिसंबर को जब अटल जी का शताब्दी वर्ष समारोह शुरू होगा तो उस पे बूथ से लेकर के बिहार के 77,000 से भी अधिक मतदान केंद्रों पे हमारे कार्यकर्ता अटल जी की जन्म जयंती मनाएंगे और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए जिसको कभी भी यह देश भूल नहीं सकता है। जैसे पोखरण का परमाणु विस्फोट करके अटल जी ने भारत को दुनिया के समक्ष एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से अगर हमारे गांव को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की पहले किसी ने सोची तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोची और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लॉन्च किया। साथ ही साथ उन्होंने विश्व के समक्ष भारत को स्थापित करने के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण और उसमें उन्होंने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से एक सड़क का उन्होंने घोषणा किया और उसको बनाया भी अपने कार्यकाल में और उसके कारण आज भारत का एक एक गांव सीधे सड़कों से जुड़ा हुआ है और भारत आज दुनिया के देशों के सामने अपने आप को परिवहन के मामले में, पथ परिवहन के मामले में आज एक नंबर पर है। और इन तमाम किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मैं ये कह सकता हूँ कि इस भारत वर्ष में किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा काम किया और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को दे करके, तो हमारा यह कार्यक्रम बिहार के तमाम बूथों पर आयोजित होगा। उसके बाद हम मंडल केंद्रों पे हमारे जो पहले 1100 हमारे मंडल केंद्र थे, अब 1400 के आसपास होने वाले हैं, तो लगभग सभी मंडल केंद्रों पे हमारे कार्यकर्ता सुशासन यात्रा निकालेंगे और अटल जी की जयंती के अवसर पर कहीं काव्य गोष्ठी होगी, कहीं एक शाम अटल के नाम, इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसकी पूरी रूपरेखा आपको भेजी जाएगी। अटल जी के जीवन पर और उनके कृति और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सभी जिलों में लगाई जाएगी। अटल जी के जहां जहां प्रतिमा स्थल है वहां पर उस दिन हमारे कार्यकर्ता संकल्प भी लेंगे सुशासन का और इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे मध्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर विस्तार से सभी के बीच में इस विषय को। धन्यवाद मुखलेश जी। अब मैं विनम्र आग्रह करता हूँ आदरणीय विधान परिषद के सदस्य श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी से कि वो आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सम्मानित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के महामंत्री दिनेश तिवारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है उसके प्रदेश के संयोजक बनाए गए हैं और संजय सिंह जी जो वैशाली के विधायक हैं, रीता शर्मा जी हमारे पार्टी के प्रदेश के मंत्री हैं, उषा सिंह जी और दानिश जी जो पूरे मीडिया का हमारे पार्टी की ओर से काम को देखते हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि 9 जनवरी 2022 को दिल्ली
में जब प्रधानमंत्री जी सिख के जो 10वें गुरु थे उनके प्रकाश पर्व पर जब गए थे तो उन्होंने सिख के जो 10वें गुरु के जो 2 पुत्र थे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, जिनको मुगलों ने धर्म परिवर्तन के लिए जो उन पर प्रयास किया और दबाव डाला, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इन दोनों को जो है 2 दीवार के बीच में चुनवा दिया गया। तो ऐसे वीर बालक और इनके जो 2 शाहजादे थे, वो शाहजादे जुझारू सिंह और दूसरा अजीत सिंह, ये दोनों चकमौर और सरहिंद की लड़ाई में ये दोनों शहीद हो गए थे। और फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, उनकी दादी जो थी गुदरी भाई, उनसे बिछुड़ गए थे और फिर मुगलों के जो नवाब थे इन पर काफी जोर दिया कि आप मुगल इस्लाम धर्म अपनाइए। तो इन्होंने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं जीते जी अपनी जान शहीद कर दूंगा, नौछावर कर दूंगा, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। और जब एक 7 साल की आई, एक 9 साल की आई, और जब उनके आने यहाँ तक जब दीवार आया तो फिर उन्हें नवाब ने कहा कि मैं एक बार और मौका देता हूँ कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि कदापि नहीं हो सकता है, मैं अपनी जान को निछावर कर सकता हूँ लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे 2 वीर बालक जिसको कुछ लोगों ने एक धर्म विशेष से जोड़ करके रखा था, उनको एक धर्म विशेष से जोड़ करके रखा था, प्रधानमंत्री जी ने ये दोनों वीर बालक सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जिन्होंने आहुति दी अपने प्राण के, ऐसे वीर बालक का पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और इसके लिए हमारे पार्टी की ओर से मुझे संयोजक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है और हमारे प्रभाकर मिश्रा जी हैं, पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, वो सह संयोजक हैं, शीला प्रजापति वो भी सह संयोजक हैं, और एक सरदार सुजीत सिंह वो भी इस काम को देख रहे हैं। और हम लोग पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को करेंगे, जिला मुख्यालय में करेंगे, इस कार्यक्रम को हम मंडल तक ले जाएंगे और हर जिला से भी हम लोग 2-2 लोगों, 3-3 लोगों की समिति हमने बनाई है इस कार्यक्रम के लिए। मंडल से भी हमने 2-2 लोगों की समिति बनाई है और पूरे बिहार के जितने गुरुद्वारे हैं उस गुरुद्वारे के तहत जो उनके नाम पर भजन कीर्तन होगा उसमें सम्मिलित होंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, बच्चों के बीच में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, ये सब हम लोग बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के जीवनी पर निबंध प्रतियोगिता, खेल चित्र प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करके बच्चों के बीच में इन 2 वीर बालकों की कहानी को हम लोग उनको बताएंगे ताकि उनको भी जीवन में प्रेरणा मिल सके, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए किस तरह से हमारे ऐसे कई हमारे देश के वीर बालक हुए, अभिमन्यु हुए, कई लोग हुए। और खास करके जो 26 दिसंबर है उस दिन उधम सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी, उनका भी जयंती है। तो इस स्तर से हम लोग पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को, पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को मनाएंगे और सभी गुरुद्वारों में इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किए। तो आज के अवसर पर हमको इतना बताना था, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित हमारे प्रेस बंधुगण, मंच पर उपस्थित सुशासन दिवस के संयोजक माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, वीर बाल दिवस के संयोजक श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, मान्यवर विधायक श्री संजय सिंह जी, रीता शर्मा जी, उषा विद्यार्थी जी, दानिश जी और सभी हमारे मीडिया के प्रभारीगण, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है और 100 वर्ष पूरा होने के लिए इस कारण पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जयंती को 1 वर्ष तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जहां सरकार है
पूरे देश के अंदर 1 वर्ष तक इस सुशासन दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी। और इसके लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय से हो रहा है। आप सभी उस दिन आमंत्रित हैं और अटल जी के जो योगदान रहे हैं, जो सहृदय थे, कवि भी थे और उनकी कविता भी आज पूरे देश में और दुनिया में पढ़ी जाती है, तो सारे चीजों पर पूरे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अटल जी की जयंती एक साल मनाई जाएगी। दूसरा कार्यक्रम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म इसी पटना साहिब में हुआ था और आज तख्त हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको माता गुजरी जी ने, उनकी मां ने यहीं पर जन्म दिया था और पूरे दुनिया के सिख आज तख्त हरमंदिर साहिब में गुरु महाराज का दर्शन करने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं। और उन्हीं के 10वें गुरु के 2 बहादुर वीर पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, जिसको कि मुगल शासन ने धर्म परिवर्तन के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको बाध्य किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और वैसे वीर बाल पुरुष छोटे से उम्र में 7-8 साल, 9 साल के उम्र में ही उस क्रूर शासक ने जिंदा उनको जो है उनके ऊपर दीवार चुनवा देने का और मौत का सजा देने का काम किया था। दुनिया भूल नहीं सकती कि जिस तरह से मुगल शासन ने क्रूरता के साथ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह के ऊपर जिंदा दीवार चुनवाने का काम किया। और जब दीवार उनके ऊपर खड़ा किया जा रहा था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, तो जब दीवार छोटे भाई के सर के पास जल्दी आ गया, क्योंकि छोटा भाई छोटे कद का था, तो बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। तो छोटे भाई ने कहा कि ओए भाई, तू रोता क्यों है? तू तो बहादुर है, मरने से डरता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं मरने से डर नहीं रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं बड़ा भाई था, मैं सब दिन तुमसे सब काम में आगे रहता था, लेकिन कल छोटा होने के चलते आज तेरी मौत पहले आ रही है, तू मुझसे मौत में जीत गया। ये इतनी बड़ी वीरता की कहानी। और उस वीर बाल दिवस के रूप में हम 26 तारीख को पूरे देश में मनाने जा रहे हैं। बिहार में भी सभी जिला पर, सभी मंडल पर जो है उन दोनों बहादुर भाइयों की, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र की ये कहानी पूरा दुनिया जाने कि किस तरह से मुगल शासन क्रूर तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए सिखों के 10वें गुरु के 2 पुत्र को शहादत और उसको मौत की सजा देने का काम किया था। यह हमारी विरासत है, यह हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं और उस वीर बालक को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए पटना साहिब में और सभी जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर एक ये निकाला जाएगा, उनके स्मरण में श्रद्धांजलि जो है सभा किया जाएगा और हम पूरे देश दुनिया के सामने उनके बहादुरी की गाथा बताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी करीब 200 से ज्यादा नए प्रखंड यानी मंडल का, सांगठनिक मंडल का गठन किया है। वहां भी हम इसको उस नए मंडल पर भी, जहां हमारा नया मंडल का गठन हुआ है, उस पर भी इस कार्यक्रम का आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 38 प्रशासनिक जिला जो बिहार में है
वहां पर मेरा 45 संगठन का जिला था। केंद्र के परिसीमन कमेटी के परमिशन के बाद, उनके सहमति के बाद, उनके अनुमोदन के बाद अब हमारा संगठन का 52 जिला होगा और 52 जिला में हम जो है इस कार्यक्रम को आगे बनाने का काम करेंगे। आज आप लोगों को इसी सूचना के लिए प्रेस वार्ता रखा गया था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय पर आकर इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए और समाज तक इस संदेश को पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।